बताओ क्या हुआ आपके भैया के साथ? कल कल जब काम पे जा रहे थे तो 6 बजे चले गए कार पे, उधर से 10 बजे आए और खाना वाना खा टिफिन पे लेकर चले गए। और उधर से आए तो 3 बजे अभी हम उत्तर प्रदेश कुशीनगर पटौना क्षेत्र में मिसरौली विश्राम पट्टी में मौजूद हैं और कुछ दिन पहले कल मामला आता है कि एक लड़का का जो बॉडी बरामद होता है, पुलिस प्रशासन बरामद करके और उसकी पोस्टमार्टम कर दी है। वो फिलहाल वो जिला अस्पताल पे है। चलिए आज उनके घर के परिजनों से जानकारी लेते हैं कि कैसे मामला हुआ और क्या हुआ और कब हुआ, कैसे क्या हुआ आपके लड़के के साथ। हमारा लड़का मतलब कि जैसे काम पर गया था, सुबह काम पर गया था तो सुबह 3 बजे तक काम किया है। काम करने के बाद में फिर 6 आदमी गए थे सनेरे के थे। सनेरे के तो लेकर गए पता नहीं इधर नहर की तरफ से, तो दारू पिला उला ले जाकर उधर ही उसको मारे हैं। तो मारे और फिर उसको नहर में फेंक दिए हैं। नहर में फेंक करके वहाँ गाड़ी भी थे, वहाँ मोबाइल था, उन्हीं के मोबाइल से फोन भी किए हैं। लड़के तो मारा मार के फेंक दिया है। बार बार धमकी भी देते हैं। कौन है जो धमकी देते हैं? इनिस के वो दामाद है, यही के इनिस है, सिसवा मटिया का वो है, अलाउद्दीन नाम है, शबनम है। कि मतलब कि इनका कुछ भी नहीं, इनके ऊपर कौन है? 2 काठा खेत बचा है, कार्य दाखिल नहीं हुआ, हम बार बार ले जाते हैं तो वो यही कहते हैं इसको भी मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बाहर जब मिलते हैं तो इनको भी मारेंगे, न तो ये छोड़ दे मामला, छोड़ दे मतलब कि नती आवे ना तारीख पर बच जाए। 2 कट्ठा बचा तो वही वो ने 2 कट्ठा बचा था, वो भी वो लोग ले लिए हैं। वो थोड़ा उनका दिमाग महंग था तो वही बुला करके उसको समझा के खूब दारू शराब इतना पिलाते थे, इतना पिलाते थे, हाथ में दारू शराब रखते थे है ना। पिला खिला कर उसको जौन बके को हवाए वही बोलते थे दारू शराब में। तो फिर जाके लिखवा लिए सारा जमीन। अब हम जाने रोए पीटे करे जाते हुए तो हम लोग मार के भगाए हुआ। लिखवा लिए, लिखवाने के बाद में हम चुप हो गए, जाने में जोता है वो खत्म हो गया। 2 कट्ठा बचा था, उसके लिए हम लोग बचा रहे थे कि हमारा एक लड़का है वो भी 2 कट्ठा बच गया, वो भी बाद में लिखवा लिए। वही जब हम लड़ने जाते हैं तो उसी मामले के लेके हमारे लड़के के ये पैसा देता है, कमा के जाती है लड़ने के लिए। इसको मारे, लड़कों को मारे, इनको भी मारे है ना। फिर हम लोग का खेत हो जाएगा। खारिज दाखिल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी ना। उसका उनका ना उसमें है आधार कार्ड है ना, उसमें कोई मतलब कि क्या हुआ? ना आधार कार्ड है मेरे अब्बू का, ना कुछ भी बाहर में रहते थे, ना इनका खाता नंबर है, कुछ भी नहीं है। डुप्लीकेट सब बनवा करके अच्छे लोग लिखवाए हैं, बड़े बड़े जो है, बस अब वो सब काम करवा लिए हैं। पता लगा शहादत भी है, उनके लड़का शहादत भी है। कौन है जो मारा है? वो कौन है, क्या लेंगे आप? ये अम्मी का वो ननद है जो इनके लड़के का लड़का। हाँ अच्छा, ननद का लड़का जो मारे आखिर ये मामला कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ? जमीन विवाद को लेके हुआ है। जमीन विवाद को हुआ लेकर यहाँ पे आए थे तो अबू का थोड़ा दिमाग सही नहीं है, चोट लगा था जैसे सर में, तो ये पूरा टाका चला था। तो वहाँ पे यहाँ पे आए, वहाँ पे सनेरा बुला के लेके गए और वहीं से ये सब दारू पिला के कभी कुछ मतलब उनको सब ऐसा आराम की चीज दे करके ऐसे खिला पिला करके और ये जमीन सब बेचवा लिए और सब पैसा वो अपने नाम रख ली और सब लड़की को भी दी। लड़की को भी, सारी लड़की जितनी लड़की हैं सब लड़की को भी बांटी है, अपने को भी रखी है, उन लोग को भी सबको बांटी है। और इनके हाथ में बस जब पैसा जब देते थे तब अबू के हाथ में बस फोटो खिंचा जाता था, लेते थे तो, और उसके बाद से ये पैसा ले लेती थी वहीं पे खिला के है ना। चैन खरीदे थे, चैन भी खरीदे थे तो वो भी खिला पिला करके रात में सोए थे तो निकाल दिए। मोबाइल एप्पल का खरीदे थे तो वो भी ले लिए, गाड़ी 4 पहिया खरीदे थे वो भी सब ले लिए। ये फिर से यहाँ से गए तो वहाँ से बोला करके 2 कट्ठा था वो भी फिर से नाम दिखा दिए। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि भू माफिया गुंडा बदमाश को सारे इस सरकार में खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन आज इस तरह से जितने भू माफिया जो पड़े हुए हमारे उत्तर प्रदेश में, आखिर उनका संरक्षण कौन कर रहा है? आखिर उनके पीछे किसका हाथ है जो अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द जो दोषी पाए गए उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और माफिया पे जितने गुंडे बदमाश पड़े हुए हैं। ये देखिए, गरीब घर का ये जो फैमिली
बबली है, इनके 6 महीने पहले इनके पति को मार दिया जाता है जमीन विवाद को लेकर के, और ठीक 6 महीने बाद इनके लड़के को मार दिया जाता है। और हमारे इनके लड़के का जो है बॉडी जो बरामद हो गई है, और इनका मांग है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, और हमारा लड़का और हमारे पति का जान गया तो उसके बदले जान चाहिए। लेकिन एसपी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं इस गरीबों को, क्योंकि जो भू माफिया जिंदे गुंडे बदमाश जो पड़े हैं हमारे उत्तर प्रदेश पटौना में, उनका जल्द से जल्द कार्रवाई हो और गिरफ्तारी हो। देखते हैं एसपी साहब कितने तेज तर्रार है। अभी थे पुलिस चौकी पर, किसी ने सुना नहीं। जब अब्बू को पकड़ के लाए थे तो वहीं पे पहले तो इधर उधर करके किराया पे लेकर के, वो अपने घर पे नहीं लेके रहता था, वो किराए पे करके इधर उधर करके हटाता था। अम्मी केस की थी तो रोक दिए। क्या अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं सुनवाई हुआ। पिताजी का जब हत्या हुआ था तो उसमें कोई सुनवाई हुआ? कोई नहीं गया, जेल भी नहीं गया, या किसी का वहाँ पूछताछ भी कोई नहीं किया। वह उल्टा हम ही लोग को भगा रहे थे धक्का दे करके पुलिस ही, कि तुम लोग जाओ हटो, है ना। बताइए, एक पिताजी को इंसाफ नहीं मिलता, एक गरीब परिवार का एक पिता चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, किसी का बाप चला जाता है। ये बहुत ही अफसोस है, बहुत ही दर्दनाक घटना ये आ रही है। ये मिसरौली बाजार का ये है, और ये देखिए इनका कहना है कि हमारे जमीन विवाद लेकर के हमारे पति को 6 महीना पहले मार दिया जाता है, लेकिन हमको कोई इंसाफ नहीं मिलता है। आज घटना इनके बच्चे के साथ हो जाती है, लेकिन कोई इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। धमकी दे रहे हैं, हमारा छोटा लड़का है, इसको धमकी देते हैं। किसको धमकी देते हैं? एक छोटा लड़का का हमके। ये आपका छोटा लड़का है? क्यों बाबू, क्या हुआ आपके भैया के साथ? कल जब काम पे जा रहे थे तो 6 बजे चले गए कार पे, उधर से 10 बजे आए और खाना वाना खा टिफिन पे लेकर चले गए। हम उधर से आए तो 3 बजे देखिए कितना ये बच्चा है, इसका बड़ा भाई चला जाता है, सोचिए कितना कष्ट हो रहा है। ये माँ है जिसकी जिंदगी में एक लड़का चला जाए, उसका पति चला जाए, उसका जिंदगी कैसे गुजर रहा है। और इस छोटे से मकान में देखिए, इस झोपड़ी में रहते हैं लोग, इनका कोई इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन क्या कर रही है? आखिर हमारे एसपी साहब मौन क्यों है? इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बताइए, छोटा सा बच्चा है जिसकी आंखों से आंसू निकल रहा है। जिस समय इस बच्चे की पढ़ने की उम्र है, इस बच्चे के पिता चले जाते हैं, इस छोटे बच्चे की भाई चला जाता है, और बताइए कि बहन का भाई चला जाता है। सोचिए, इस गांव का एक बेटा, किसी का भाई है तो किसी का बेटा है और किसी का नाती है। सोचिए, एक गांव में एक बाप चला जाता है, जिस परिवार के एक लड़का चला जाता है, सोचिए उसके दिल पे क्या गुजर रहा है। आज चीख और चिल्लाहट पूरी तरह से इस गांव में कोहराम मचा हुआ है। जिस तरह से दिखाई यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, आप देखिए काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जानकारी यहाँ से मिली कि लड़के के जो बॉडी बरामद हो गई है, जिसके वजह से ये लोग काफी इनके दिलों में चीख चिल्लाहट भरी हुई है। देखिए माता बहन जो जितने भी इनके रिश्तेदार आए हुए हैं, देखिए बैठे हुए हैं, चीख चिल्लाहट से भरा हुआ ये गूंज रहा है ये रूम। बताइए, ये मिसरौली गांव का ये मामला है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। आखिर इसके पीछे क्या मामला है? दरखास्त उरखास्त दिया है थाने पे, चौकी पे? हाँ गए हैं ना, गए, मेरे आदमी है वो गए हैं और चाचा है वो गए हैं। नामजद किसी पे FIR हुआ है चौकी पे? अब अभी गए हैं तो अभी बताए नहीं है, सुबह के निकले हैं इसी सब बारे में, मतलब कागज पत्र ही वो सब कर रहे हैं। अब आएंगे जब पता चलेगा सब। बताइए साहब, एक गरीब परिवार का जिसका बड़ा भाई चला जाता है, जिस माँ का बेटा चला जाता है, जिस माँ का पति चला जाता है, सोचिए कितनी बड़ी तकलीफ की बात होती है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि भू माफिया और जितने भी गुंडे बदमाश है, इनको ऊपर ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे एसपी साहब के तक पहुंचे और इस पे जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करें और इनको इंसाफ दिलवाने का काम करें। जमील ये बोलते हैं, मुनसरीम का लड़का है जमील, सलामुन नाम है मेरे ननद, और ये बात कहती है कि मतलब कुछ भी नहीं, हमारा बेटा ऐसे बहुत पुलिस थाना बहुत देखा है, कुछ नहीं होएगा, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे कुशीनगर के एसपी साहब बहुत ही तेज तर्रार है, आज वो गिरफ्तार करके दिखाएंगे और देखिए आपको इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा। यही उम्मीद है एसपी साहब के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इनको इंसाफ दिलाने का काम करे। झगड़ा ना किसी से, कुछ भी नहीं, किसी से कोई
तुम तमसे भी नहीं बोलता है, इतना सीधा लड़का हमारे की पूरा गांव के मिला। अच्छा ठीक है माता जी चुपचाप रहे का करते रहे राव लड़का का करते रहे मिस्त्री आई के काम करते रहा। आपका जो बड़ा भाई है क्या करते थे? राजमिस्त्री का काम करते थे। अच्छा आपके जो भाई वो राजमिस्त्री का काम करते थे, उसी से आप अपना वो जीविका चलाते, पूरे परिवार को लेकर चलते थे। क्योंकि एक बाप का जब छाया जब बेटे से चला जाता है तो सोचिए एक बेटा के ऊपर कैसा गुजरता होगा, और उस बेटे को मार दिया जाता है कहीं ना कहीं ले जाकर किसी न किसी साजिश के तहत। वैसे ही हुआ है कि जैसे उन्हें मतलब शादी तो वही के लड़को था, 4-5 गो लड़का लेकर गइल बालो, और इस काम पर से छुटल बालो तो नहर के ले गइल बालो, आवे के ने तो लेकर चल गइल बालो ओन्ने ले जाकर मर हर दिन जैसे आते थे, मतलब 5-6 महीने से जब से अबू का जैसे इंतकाल हुआ है तब से भैया यहीं पे है, यहीं पे काम कर रहे हैं, यहीं करते थे। अच्छे बेटे कहाँ पे मारा गया लड़के को? रायगंज नहर पर, रायगंज नहर पे। हाँ। और क्या नाम है लड़के का? हसनुद्दीन। हमको जिला प्रशासन से एसपी साहब से यही उम्मीद है इनको इंसाफ दिलाए जल्द से जल्द, और जो भी ये सब किए हैं, जो हत्या करने की कोशिश की है, जिन्होंने इनके पति का जान लिया, जिन्होंने इनके लड़के का जान लिया है, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि एसपी साहब इन लोगों को, इन गरीबों को जल्द से जल्द इनको जो इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आगे वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।